या हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नई सीरीज की स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कोटलिन में फ्लोज और चैनल्स। तो जो आज का जो एजेंडा है बेसिकली वो है कि कोटलिन में फ्लोज क्या होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और एक एग्जांपल लेके भी समझते हैं कि इनको कैसे यूज किया जाता है और कैसे कैसे ये बेसिकली इनका टास्क है। तो कोटलिन का जो मेन पार्ट है वो होता है कोरूटीन्स, कोरूटीन और सस्पेंड फंक्शंस, जो कि सस्पेंड फंक्शन जो है बेसिकली कोरूटीन्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो कोरूटीन्स जो है वो हेल्प करते हैं हमारे को एसिंक्रोनस कॉल के लिए और नन नन ब्लॉकिंग कोड के लिए। तो बेसिकली जो हमारे कोरूटीन की हेल्प से हम सस्पेंड फंक्शंस को कॉल करते हैं और वो हमारे जितने भी हैवी टास्क है लाइक एपीआई वाला, डेटाबेस ऑपरेशंस वाले, उन सबको काम में लेते हैं। तो कोटलिन के अंदर जो फायर और फॉरगेट के फायर और फॉरगेट लॉन्च के लिए काम में लेते हैं, और जो एसिंक है वो बेसिकली डेटा रिटर्न करने के काम में आता है। अगर एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने कोटलिन का स्कोप यहाँ पे रखा और यहाँ से कॉल करते हैं, तो समझो नेटवर्क कॉल किया, तो इसने क्या है नेटवर्क कॉल करके छोड़ दिया, तो ये लॉन्च है मतलब फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, मतलब लॉन्च क्या करता है कि डेटा उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि जो टास्क उसको दिया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। उसका काम है फायर, उसको स्टार्ट किया और छोड़ के चल दिया, आगे बढ़ गया, दैट्स इट। और जो एसिंक है, एसिंक का काम बेसिकली एग्जांपल देखे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो क्या है, वेट करता है जब तक कि उसके पास डेटा ना आ जाए, उसके बाद वो उसको रिटर्न कर देता है डेटा। तो ये बेसिकली अब एसिंक का काम होता है। सस्पेंड फंक्शंस जो है बेसिकली एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। सिंगल ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ यूजर्स हो सकता है, लिस्ट ऑफ डेटा हो सकता है, एरे लिस्ट हो सकता है। मैं सिंगल ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ, ना कि सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू डिफरेंट है। सिंगल ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली सस्पेंड फंक्शन का काम होता है कि वो सिंगल वैल्यूज भेजे, सिंगल वैल्यूज रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यूजर का डेटा बेसिकली रिटर्न किया है, यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ यूजर्स रिटर्न किए हैं, तो ये एक सिंगल वैल्यूज है। तो सस्पेंड फंक्शन हमारे मोस्टली ये सारे ऑपरेशन जैसे डीपी के ऑपरेशन, नेटवर्क कॉल्स, सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और इससे समझते हैं कि हमको बेसिकली स्ट्रीमिंग्स की क्यों जरूरत है। तो कोटलिन में स्ट्रीमिंग दो टाइप से होती है, एक होती है चैनल्स, एक होता है फ्लोज। ठीक है, चैनल और फ्लोज स्ट्रीमिंग्स होते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है उसको एक बार हम लोग समझते हैं। तो मैं एक बार क्या है कोड को अनब्लॉक करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या है, मैंने यहाँ पे एक कोटलिन का स्कोप लिया जिसके अंदर मैं बेसिकली गेट यूजर्स कर रहा हूँ। तो गेट यूजर्स जो है उसको एक लिस्ट में असाइन किया और वो लिस्ट में ऐड करते जाता है वन बाई वन यूजर्स को। तो पहले आया गेट यूजर वन, लिया उसकी आईडी लेके, मानो कि यहाँ पे उसने 1 सेकंड का 1000 मिली सेकेंड्स लिया, ताकि 1 सेकंड का पोज लिया कि उसको नेटवर्क कॉल किया और गेट उस यूजर का नेम निकाल लिया और उस लिस्ट में ऐड कर दिया। ऐसे कर करके वो ऐड करते जा रहा है। तो उसके बाद जब फाइनल लिस्ट तैयार होती है उसके बाद ही रिटर्न करता है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो ये स्कोप है तब तक सस्पेंड है जब तक उसको पूरी लिस्ट नहीं आ जाती। गॉट इट। तो इस केस में हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, अगर मान लो ऐसा हो कि हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, मैं इसको एक पिक्चर फॉर्मेट में शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे देखो, ठीक है, कि आपके पास एक डेटा आया। अगर अब ये डेटा क्या है, डेटा आपको यूजर की रिक्वेस्ट की, आपके पास पहला डेटा आ गया, पहले यूजर का, दूसरे यूजर का, तीसरे यूजर का। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा कोड है वो यहाँ से और यहाँ तक ब्लॉक रहता है। इस केस में इतना ये कोड जो है वो ब्लॉक रहेगा। बट अगर हम स्ट्रीमिंग्स यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमने गेट यूजर की रिक्वेस्ट की, पहले यूजर का डेटा आया, डेटा आते ही उसने उसको सेंड कर दिया, फिर जैसे ही दूसरे यूजर का डेटा है उसको सेंड कर दिया, तो जो हमारी मेन थ्रेड है वो उसके अगेंस्ट जो भी टास्क उसको परफॉर्म करना है वो कर सकती है। तो ये बेसिकली ऐसे स्ट्रीमिंग्स का काम होता है। स्ट्रीमिंग्स को बेसिकली हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एक होता है चैनल्स, एक होता है फ्लोज। तो एक चैनल्स और फ्लोज क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो चैनल जो होते हैं वो हॉट होते हैं और फ्लोज जो होते हैं वो मोस्टली कूल होते हैं। तो यहाँ पे हॉट और कूल का मतलब क्या है कि चैनल का काम होता है कि जो प्रोड्यूसर है वो डेटा, जो चैनल का काम होता है कि इसके अंदर जो डेटा है वो फ्रिक्वेंटली सेंड किया जाता है, आइदर वहां पे रिसीवर हो या ना हो। लेकिन फ्लोज में ऐसा नहीं होता। फ्लोज में क्या होता है
कि वो डेटा तभी प्रोड्यूस करता है जब उसका रिसीवर या कंज्यूमर अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग एक बार समझते हैं को एग्जाम। ठीक है, तो अभी हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तो अभी हम चैनल्स को वेरीफाई करते हैं कि चैनल्स कैसे काम करता है। एक बेसिक प्रॉब्लम होती है जो स्टैक ओवरफ्लो पे भी बताई गई है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ये बेसिकली हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो इसको कैसे सोल्व किया है कोटलिन में? कोटलिन में इसको दो टाइप से सोल्व कर सकते हैं। एक आप बेसिकली चैनल्स के थ्रू कर सकते हो, एक आप बेसिकली इसको फ्लोज के थ्रू कर सकते हो। तो चैनल्स के थ्रू कैसे किया है मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक चैनल लिया और चैनल का वेरिएबल बनाया चैनल, और उसके अंदर चैनल को असाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर, मैंने एक यहाँ पे कोरोटीन स्कोप लॉन्च किया जिसमें प्रोड्यूसर जो है वो इन डेटा जो है वो प्रोड्यूस करेगा या सेंड करता रहेगा। पहले उसने डेटा वन सेंड किया, फिर उसने डेटा टू सेंड किया। तो जो कंज्यूमर है उसको पहले डेटा वन मिलेगा, फिर उसको डेटा टू मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि इसको जो डेटा है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले उसको वन मिला फिर उसको टू मिला। ठीक है, मैं अगर दोबारा री रन करके दिखाता हूँ, मैंने आप यहाँ से सारे के सारे रिमूव कर दिए, देखो वो पहले डेटा वन मिला फिर डेटा टू मिला। तो ये ऐसे काम करता है। अभी अगर मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग कराऊं, ये क्या है, पहले उसने डेटा वन को प्रोड्यूस किया, उसके बाद वो डेटा टू को प्रोड्यूस करेगा, बट उसके बीच में मैं एक डिले डाल देता हूँ। ठीक है, डिले में डाल दिया एक सेकंड का, एक सेकंड के बाद ही वो डेटा टू को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से मैं अगर क्लियर कर दूं तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे कि इसका जो डेटा है, एक आया उसके एक सेकंड के बाद दो है। तो ये बेसिकली पहले एक को प्रोड्यूस किया फिर टू को प्रोड्यूस किया। तो ये ऐसे काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लोज क्या है, उसको कैसे एक एक एग्जांपल लेके उसको समझेंगे क्लियरली। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना।